पार्षद श्रीमती रेखा सिन्हा जी से के यहाँ आइए इनसे बात करते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिस उम्मीद से आपको आपके वार्ड की जनता ने जिता करके निगम पार्षद बनाया, उस पर आप कितना खरा उतरी? सबसे पहले तो मैं सभी क्षेत्रवासी को नमस्कार करती हूं और मीडिया के माध्यम से जो आपका क्वेश्चन है कि 4.5 साल के अंदर हमने क्या काम किया, तो अभी इसमें 3.5 साल का हम पूरा ब्यौरा, हमारे पास एक बुकलेट है, इसमें हम पूरा छपवा रखे हैं। और इसमें मैं बता देती हूँ आपको कि सबसे पहला जो मेरा चुनाव जीतने के बाद का जो कार्यक्रम था वो था सिसोदिया मार्केट, जो झड़ौदा के अंदर है। सिसोदिया मार्केट का एक रोड था और वहाँ बहुत झगड़ा था। सबसे पहले हम उस पुलिया को बनवाए और वहाँ पर जो सड़क थी उस सड़क का पूरा निर्माण किया गया। दूसरा, झड़ौदा वार्ड के अंतर्गत सांसद निधि फंड से कैमरे का CCTV कैमरा लगवाया गया। 10 लाख का हरदेव नगर से लेकर के झड़ौदा मार्केट तक और 10 लाख का यहाँ से लेकर रमेश त्यागी कॉलोनी होते हुए झड़ौदा मार्केट होते हुए माता मंदिर से फिर पुलिस चौकी तक। तीसरा काम मेरा था कि झड़ौदा गांव में और हरिजन बस्ती में कई सारी पुलियों टूटी हुई थी, उसका निर्माण कार्य करवाए। उसके बाद सभी कॉलोनियों में, जगतपुर में, जगतपुर एक्सटेंशन में और इधर हमारे जो झड़ौदा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, सब जगह हरदेव नगर, भगवान पार्क, शिवकुंज, हनुमान कुंज और संत नगर में सब जगह बड़ा डस्टबिन, जो इस तरह का ये डस्टबिन है, ये डस्टबिन लगवाए। ये जो डस्टबिन है ये डस्टबिन लगवाए और सभी को फिर घर घर डस्टबिन बंटवाए। उसी बीच में सफाई अभियान का भी कार्यक्रम किए। एक उत्तरी दिल्ली नगर निगम में जो कॉम्पैक्टर लगा था कूड़े वाली, जिस टाइम आदेश गुप्ता जी जो अभी हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं उस टाइम मेयर थे, और नॉर्थ MCD में सबसे पहला कॉम्पैक्टर अगर कहीं लगा तो संत नगर बंगाली कॉलोनी में जाकर के लगा, जिसमें कि अभी पूरे विधानसभा का कूड़ा आकर के उसमें एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद हम पूरी अपने वार्ड में 10 हाई मास्क लाइट लगवाए, जिसका उद्घाटन स्वयं मनोज तिवारी जी किए। उसके बाद हम झड़ौदा वार्ड में हमारा एक स्कूल है झड़ौदा नगर निगम के नाम से, उसमें जितना भी नीचे का एरिया था उसमें टाइल लगवाए और एक हॉल बनवाए जिसमें कि बच्चे उसमें खेल सकते हैं। छोटे छोटे 29 कॉलोनी का एरिया है, उसमें हम आप देख रहे होंगे कि जो मेन वाइस चांसलर हैं यहाँ के DDA के, वो जैन साहब को हम इसमें बुलवा रखे थे इसी कार्यालय में, और RWA लोगों के साथ मीटिंग करवा रखे थे जिससे कि उनको काम करने में सुविधा हो। उसके बाद हरदयाल लाइब्रेरी में हमारे एक मेयर रहे आदेश गुप्ता जी, फिर रहे अवतार सिंह जी, फिर JP भाई साहब रहे। हरदयाल लाइब्रेरी की जो बिल्डिंग थी वो 104 साल पहले बनी रही और संख्या बढ़ गई, तो उसको भी हम क्लासरूम बना दिए और वहाँ टॉयलेट की व्यवस्था नहीं की गई, पानी के टंकी रखने की व्यवस्था नहीं की गई। दूसरा स्कूल हमारा जगतपुर में है, जगतपुर वाला में अभी भी काम चालू है, उसमें भी पूरी बिल्डिंग का दोबारा से रेनोवेशन का काम चल रहा है। हमारे सांसद निधि फंड से हमने 10 लाख का बेंच लगाया जिससे लोगों को बैठने की व्यवस्था अच्छी हो। जो हमारे बुजुर्ग लोग चलते हैं, पेपर पढ़ते हैं शाम में, तो उनके लिए व्यवस्था करवाई गई। उसके बाद 10वां काम हमारा ये था, जितना भी हमारा निगम के अंतर्गत रोड आता है, जैसे हरदेव नगर का मेन रोड, संत नगर सनी मार्केट का मेन रोड, झड़ौदा गांव, जगतपुर गांव, जो भी मतलब सरकार, लालडोरा, संत नगर, उन सभी खंभों पर LED लाइट लगवाई गई। ये LED लाइट है पूरे एरिया में लगाई गई। ये झड़ौदा। उसके बाद मलेरिया डिपार्टमेंट की एक बिल्डिंग बनी जो कि हमारे यहाँ नहीं था, तो मलेरिया डिपार्टमेंट की बिल्डिंग ये झड़ौदा डेयरी में बनवाया गया। फिर झड़ौदा डेयरी में एक पार्क था, उस पार्क का उद्घाटन भी माननीय मनोज तिवारी जी द्वारा किया गया। उस पार्क में पैदल पथ यात्रा का जगह नहीं था और पूरे पार्क को नए तरीके से रेनोवेशन का काम किया गया। उसके बाद हम कई साल, 4 साल हो गया, वृक्षारोपण का कार्यक्रम किए जिसमें माननीय मनोज तिवारी जी भी हैं यहाँ। वृक्षारोपण के कार्यक्रम में हमेशा हम मिनिमम साल में 1000 लगाते हैं,
ये पार्क में लगा रहे हैं। जो पार्क हमारा था उस पार्क में वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। इस तरह से हमारे स्कूल में जो टाइल की बात हम कर रहे थे, ये देखिए इस तरह से टाइल लगाए हैं ताकि बच्चे आराम से खेल भी सके और बैठ भी सके। ये झड़ौदा स्कूल का पूरा देखे होंगे टाइल पूरा लगा हुआ है। और उसके बाद जब कोरोना काल आया तो उस टाइम में सैनिटाइजर और मास्क पूरा बांटने की व्यवस्था जितना हम कर सकते थे, भोजन बांटने की व्यवस्था भी पूरा। ये साहब सिंह वर्मा पोली क्लिनिक है। इस पोली क्लिनिक में सबसे पहले झड़ौदा में हम जो चेक होता था कोरोना टेस्टिंग, उसका पूरा व्यवस्था करवाया गया कि किसी को भी इधर उधर भागना ना पड़े, सब टेस्ट करवाएं। देखिए यहाँ इसी पोली क्लिनिक में सब टेस्ट करवा रहे हैं। उसके बाद जो भी हमारे यहाँ माननीय हरदीप पुरी सिंह जी के द्वारा, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, डीडीए के रजिस्ट्रेशन से लेकर के रजिस्ट्री तक के जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी का एरिया है, उसमें हम आप देख रहे होंगे कि उसमें हम एलजी से पैसा लेके डीडीए के द्वारा एनडीएमसी में करवा करके और उसके बाद उस पूरे बिल्डिंग का निर्माण कार्य करवाए। पूरी दिल्ली में 8 नया लाइब्रेरी का निर्माण करवाए। आप देखे होंगे लाइब्रेरी बन रहा है, उस टाइम जायजा लेते हुए ये जेपी भाई साहब हैं, ये कमिश्नर हमारी वर्षा जोशी है, जिनके नेतृत्व में ये सारा काम हुआ था उस टाइम। फिर हमारे यहाँ एक ब्लाइंड हॉस्टल है, उसमें हम साल में कम से कम 1 से 2 बार जा करके उनको जो भी सुख सुविधा होता है वो हम करते हैं। जो हम 8 लाइब्रेरी बताए वो ये देखिए विभिन्न जगह 8 लाइब्रेरी का पूरा इसमें ब्यौरा है। ये जगतपुर वाला स्कूल है जिसका पहले ऐसा था, बन करके ऐसा हुआ है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, माननीय सिद्धार्थन जी के द्वारा सभी कर्मचारियों का हम स्वागत किए थे। इस बार भी दीपावली में सभी का स्वागत वस्त्र और मिठाई का डब्बा दे करके उनका स्वागत किए। उसके बाद जो हमारे अंतर्गत ये सीवर की सफाई नहीं आती है, उसके बावजूद भी हमने टैंकर बड़ा मंगवा करके सफाई करवाया पूरा। उसके बाद ये जो कूड़े की गाड़ी वगैरह जेसीबी के द्वारा नाले उले की सफाई बराबर निरंतर करवाते रहते हैं। फिर 7200 डस्टबिन पूरे क्षेत्र में हम बंटवाए। ये डस्टबिन है, सभी महिलाओं को खुद अपने स्वयं घर घर जा करके दिए। उसके बाद सभी फेस्टिवल वगैरह में भी हमेशा हम अपना भाग लेते रहे। उसके बाद 10-10 हज़ार रुपया स्वनिधि प्रधानमंत्री योजना के द्वारा रेडी पटरी लगाने वाले को सबको हम 10-10 हज़ार रुपया, तकरीबन 80% लोग जो हमारे यहाँ फार्म भरे उसमें 100 में 80% लोगों को हम दिए। ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम दूसरे साल का है। फिर मैं आपको फिर बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जमुना घाट पे आरती होता है, तो ये जमुना घाट की सफाई हम हर एक बार करते हैं, हर एक महीने में एक बार करते हैं जमुना घाट की सफाई। फिर ये डस्टबिन भी रखवाए जगह जगह, बड़ा डस्टबिन एक यहाँ हरदेव नगर में यहाँ रखवाई थी। और उसके बाद ये जगतपुर गांव में मेयर साहब का दौरा करवाया पूरा की जो भी कमियां हैं वहाँ जगतपुर गांव में 5-6 गली हमने बनवाया। झड़ौदा गांव में 4-5 गली बनवाए। फिर लाल डोरा में संत नगर गली नंबर 1, 3 और पर्वतिया अंचल में एक गली बनवाए। उसके बाद ये फॉगिंग वगैरह का जो मलेरिया डेंगू का भी समय चल रहा है, पूरा फॉगिंग वगैरह। और निरंतर मेरा दौरा, निरंतर डेली 1.5 घंटा 2 घंटा क्षेत्र में रहना। कोरोना काल में सभी को भोजन की व्यवस्था कैसे हो वो मैंने करवाया। उसके बाद जितना भी मेरे से कोशिश हुआ प्रधानमंत्री की योजना को लेकर के, ये हमारे सभी कार्यकर्ता सबके साथ मिल करके और इस क्षेत्र झड़ौदा वार्ड में जितना विकास हो सकता है उतना विकास करने की कोशिश किए। और अभी जो काम रह गया है पेंडिंग में, डेली का आप देखेंगे पार्टी के लिए निरंतर काम करते रहे। क्षेत्र में जितना काम हमसे संभव हो सकता है, अभी कुछ काम पाइपलाइन में भी है हमारा। जैसे अभी हम 8 मास्क लाइट का और ऑर्डर किए हैं। 1-2 गलियों के भी निर्माण के लिए भी 50 लाख जो हमें फंड मिला है, सारा हम टेंडर करवा रखते हैं उसका। जैसे ही वर्क ऑर्डर होगा वो भी काम हम चालू कर देंगे। अभी भी 2-3 पुलियाँ का निर्माण किए हैं, जबकि सांसद और पार्षद अनऑथराइज्ड कॉलोनी में काम नहीं कर सकता है, इसलिए हम लोग को समय सीमा और क्षेत्र जो बंधा हुआ है उसी में हम काम कर सकते हैं।
आप है कि जो अभी हम आपको वर्क बताए 3.5 साल का ये है हमारा, अभी 1.5 पाइपलाइन में काम है, उससे हम आगे और प्रोग्रेस करने के लिए लगे हुए हैं कि जितना अच्छा काम हो जाए उतना हम करेंगे और हमारे क्षेत्र में सब लोग सुखी संपन्न रहें। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था होती है उसको व्यवस्थित रूप से करना। हमारे पास सफाई का मुद्दा है, सफाई हम निरंतर करवा रहे हैं। हमारे पास निगम की जितनी भी ज़मीनें थी उस पर हम कुछ ना कुछ करवाने की कोशिश किए हैं। हमारे यहाँ 7 दिन वर्मा पोली क्लिनिक है, आज भी उसमें टीकाकरण का काम चल रहा है। समय समय पे हम उसका निरीक्षण करते हैं। उसमें MBBS सभी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स बैठते हैं जो कि पहले नहीं बैठते थे। सारी मेडिसिन की व्यवस्था है उसमें। और मुझे लगता है कि नगर निगम के स्कूल में जैसे सभी जगह बच्चों की संख्या कम हुई है, हमारे यहाँ नगर निगम में बच्चों की संख्या बढ़ी है। आप क्षेत्र यही करती हूँ कि अगर जो कोई काम मेरे से छूट रहा हो या आप के माध्यम से मेरे पास तक नहीं पहुंचता है तो कोई भी क्षेत्र की जनता मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए 24 घंटा तैयार बैठी हूँ काम करने के। क्षेत्र की जनता हमारे यहाँ के लोग दरअसल है क्या कि आज से 15 साल पहले जितने कर्मचारी थे आज भी वही कर्मचारी हैं। पहले 15 साल पहले 1 वार्ड था, फिर 4 वार्ड हुआ, आज 6 वार्ड है और कुछ कर्मचारी हमारे रिटायर हो गए, कुछ एक्सपायर कर गए। उसी कर्मचारियों में निरंतर काम चल रहा है, जबकि 15 साल में पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ा है। तो थोड़ी अव्यवस्था होती है लेकिन उसको भी हम ठीक करने की कोशिश करते हैं और उसी में ही सारा काम करने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। जब भी कोई कुर्सी पे बैठता है, जनप्रतिनिधि बनकर के आता है, तो जो विपक्ष के लोग होते हैं और या अभी चुनावी वर्ष है, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहती, लेकिन इसमें चुनावी वर्ष में विपक्ष के लोग व्याकुल रहते हैं और वो तरह तरह की हरकतें करना कोशिश करते हैं। मेरा कहना है कि जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं और अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मेरे बारे में एक भी कमियां निकाल करके पहले बताएं। और कमी सिर्फ बोलने से नहीं होता। अगर मैं कह दूं कि हमारे जो मीडिया के बंधु हैं, पत्रकार बंधु हैं, वो खुद 1 लाख रुपया किसी से ले जाएं तो मेरे कहने से नहीं सच्चाई होता है। कहने को तो लोग कुछ भी कह देता है। मैं तो यही कहती हूँ कि जो सत्य है उसी को कहा जाए। और जबकि मेरा किसी से भी कोई 1 रुपया का भ्रष्टाचार का वो नहीं है। कहने वाले चुनावी वर्ष में कुछ भी कर सकते हैं, उनके मुंह को हम बंद नहीं करें। अच्छा, एक संक्षेप बात नहीं है, आपको गलत सूचना है। जिस तरह से पहले मेरे से पार्टी के सभी कार्यकर्ता खुश थे, आज भी खुश हैं, कोई भी नाराज नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता नहीं, क्योंकि मेरा किसी से गलत व्यवहार नहीं है। मेरा व्यवहार है वो बहुत अच्छा है सबसे। और जब भी मैं कॉल करती हूँ तो सभी कार्यकर्ता मेरे लिए खड़े रहते हैं। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा कई सवाल यही था क्योंकि जो मेरे सुनने में आया